हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है द नाउ हैबिट्स। दोस्तों, इस बुक समरी में हम सीखेंगे कि हम टाल मटोल क्यों करते हैं, नकारात्मक भाषा को बदलना, दोष मुक्त खेल और गुणवत्तापूर्ण कार्य करना, कार्य में आने वाली बाधाओं पर काबू पाना, अनशेड्यूल और टाल मटोल। ध्यान से टाल मटोल में महारत, अपनी प्रगति को बेहतर बनाना, बेहतर लीडर बनना सीखेंगे। लेखक नील ए फ्योरे द्वारा लिखित द नाउ हैबिट्स बुक हर उस व्यक्ति के लिए है जो टाल मटोल की समस्या से निपटना चाहते हैं। यह बुक हमें टाल मटोल क्यों करते हैं से लेकर उसके मैनेजमेंट तक हमारा ध्यान आकर्षित करती है और यह बुक हमारे सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीकों को भी बेहतर करने पर जोर देती है, जिसे हम अपनी टाल मटोल की आदतों को बनाने से लेकर तोड़ने में उपयोग कर सकते हैं। टाल मटोल करना अच्छा भी और बुरा भी, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह याद रखें, अगर हम अपने कार्यों में टाल मटोल करने लगते हैं तो सफलता हमसे सफलता देने में टाल मटोल करने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टाल मटोल क्यों करते हैं? हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा असली संकट देरी की निरंतर चिंता, अंतिम समय में पूरे किए गए घटिया कामों की गुणवत्ता के बारे में आत्मग्लानि और जीवन के छूटे हुए अवसरों के बारे में गहरे पछतावे से आता है, जो हमें टाल मटोल को आत्मरक्षात्मक व्यवहार के रूप में परिभाषित करने के लिए मजबूर करता है, जिसका उद्देश्य हमारे आत्म सम्मान की रक्षा करना है। यानी हम तब टाल मटोल करते हैं जब हमें अपने मूल्य और स्वतंत्रता की भावना पर खतरा होने का डर होता है। किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने या पूरा करने में हमारी हिचकिचाहट को देखते हुए बॉस और परिवार के सदस्य अक्सर हमें अच्छे इरादों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित, दबाव और धमकियां देते हैं। हमारी लगातार हो रही विफलताओं से आंतरिक भय और दूसरों की बाहरी मांगों के बीच संघर्ष बढ़ता है। तब हम टाल मटोल के जरिए उन कामों और लोगों से राहत चाहते हैं। इस प्रकार हम जीवन में धीरे धीरे टाल मटोल के आदी हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है हम कैसे टाल मटोल करते हैं। हम टाल मटोल कैसे और कब करते हैं, यह जानने के लिए हमें खुद को निष्पक्ष रूप से देखना सीखना होगा। इसे इस प्रकार करें जैसे कोई मानव विज्ञानी बिना किसी निर्णय के किसी विदेशी संस्कृति के व्यवहार और रीति रिवाजों को रिकॉर्ड करता है। खुद का मूल्यांकन न करे या अपने व्यवहार का विश्लेषण न करे। अभी के लिए बस अपने वर्तमान व्यवहार पैटर्न के बारे में जागरूक होने पर ध्यान केंद्रित करना है। टाल मटोल और चिंता 5 चरणों में काम करते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, हम किसी कार्य या लक्ष्य को अपनी कीमत और खुशी निर्धारित करने की शक्ति देते हैं। नंबर 2, हम पूर्णतावाद का उपयोग करके कार्य को जमीन से 100 फीट ऊपर उठाते हैं, ताकि कोई भी गलती मौत के बराबर हो और कोई भी विफलता असहनीय हो। नंबर 3, हम खुद को चिंता से जकड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि हमारी तनाव प्रतिक्रिया हमारे अस्तित्व के खतरों से निपटने के लिए एड्रेनालाइन का उत्पन्न करती है। नंबर 4, हम अपनी दुविधा से बचने के लिए टाल मटोल का उपयोग करते हैं, जो समय सीमा को करीब लाता है। नंबर 5, फिर हम एक वास्तविक खतरे को झेलते हैं, नकारात्मक भाषा को बदलना। हम क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान दें। इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषा में बदलाव से टाल मटोल की आदत बदल जाएगी, बल्कि यह हमारे उन दृष्टिकोणों और विश्वासों को दर्शाता है जो यह निर्धारित करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। टाल मटोल करने वालों की आत्म बातचीत अक्सर अनजाने में पीड़ित होने, बोझ और अधिकार के प्रति प्रतिरोध की भावनाओं को महसूस करवाती है। 5 स्व कथन जो विलंब करने वालों को उत्पादकों से अलग करते हैं, वे कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, नकारात्मक सोच, मुझे करना ही है, इसे मैं चुनता हूँ, मैं बदले। नंबर 2, नकारात्मक सोच, मुझे पूरा करना ही है, इसे मैं कब शुरू कर सकता हूँ, मैं बदले। नंबर 3, नकारात्मक सोच, यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसे मैं एक छोटा कदम उठा सकता हूँ, मैं बदले। नंबर 4,
नकारात्मक सोच मुझे परिपूर्ण होना ही है, इसे मैं पूरी तरह से इंसान हो सकता हूँ, मैं बदले। नंबर 5, नकारात्मक सोच मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है, इसे मुझे खेलने के लिए समय निकालना ही है, मैं बदले। दोष मुक्त खेल, गुणवत्तापूर्ण कार्य करना। टाल मटोल के सबसे विनाशकारी परिणामों में से एक यह है कि यह जीवन को टालने की ओर ले जाता है। इसके कपटी चक्र अक्सर हमें अपने कामों से मिलने वाली उपलब्धि के पुरस्कारों और खेल का पूरा आनंद लेने से रोकते हैं। प्रेरणा के उस स्तर को बनाए रखने और उच्च स्तरीय प्रदर्शन के लिए जीवन की मांगों के सामने टालने की इच्छा को कम करने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक नवीनीकरण के लिए समय की आवश्यकता होती है, जो हमें अपराध मुक्त खेल खेलने से मिलती है। अपराध मुक्त खेल इस विरोधाभास पर आधारित है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर उत्पादक उच्च गुणवत्ता वाला काम करने के लिए हमें अपने जीवन में टाल मटोल बंद करना होगा और पूरे मन से मनोरंजन और विश्राम में लगाना होगा। यह सही है, यदि हम अधिक खेलते हैं तो हम अधिक उत्पादक हो सकते हैं, और जैसे जैसे हम अपराध मुक्त खेल की रणनीतियों का उपयोग करेंगे, हम अधिक खेलना सीखेंगे और अधिक गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करेंगे। कार्यों में आने वाली बाधाओं पर काबू पाना। अगर हमें अपने माता पिता या शिक्षकों या दोस्तों से किसी काम को सही न करने के लिए कभी कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा है, तो यह हो सकता है कि हमने उन कामों से बचने की अपने अंदर प्रवृत्ति विकसित कर ली हो। जब तक हम उस प्रतिक्रिया से सीधे और सकारात्मक तरीके से निपटने के लिए उपकरण नहीं खोज लेते, तब तक हमारा डर या फोबिया हमारी किसी कार्य को करने की अक्षमता को कम कर देगा। किसी डरावने हालात जैसे एक भौंकता हुआ कुत्ता, एक भीड़ भरी पार्टी, भाषण देना आदि में 30 सेकंड तक रुकना और सकारात्मक आत्म चर्चा का उपयोग करते हुए हम सकारात्मक विकल्पों के साथ एक फोबिक प्रतिक्रिया को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। 3 प्रमुख डर जो कार्रवाई को रोकते हैं और टाल मटोल पैदा करते हैं, वे इस प्रकार है। नंबर 1, 3 आयामी सोच। अपनी ऊर्जा को प्रोजेक्ट को छोटे मैनेज करने योग्य भागों में विभाजित करने में अधिक समय लगाना। नंबर 2, काम या चिंता। ऊर्जा को निर्देशित करने और चिंता के काम को पूरा करने के लिए योजनाओं, कार्रवाई और समाधानों पर विचार न करना। नंबर 3, लगातार शुरुआत। सफलता के डर की तरह खत्म करने में आने वाली मुश्किलों से डर कर पीछे हट जाना। अनशेड्यूल और टाल मटोल। अनशेड्यूल टाल मटोल की आम समस्याओं को संबोधित करने और टाल मटोल करने वालों को उनकी उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए कई उपयोग किए जाने वाले व्यवहार और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बताता है। अनशेड्यूल हमें 30 मिनट के ब्लॉक पर ध्यान केंद्रित करने और एक गैर खतरनाक लक्ष्य बनाने से बचाता है, जिसे सबसे डरपोक टाल मटोल करने वाला व्यक्ति भी बिना किसी डर के पूरा कर सकता है। लगातार 30 मिनट का काम हमें असफलता का डर पैदा किए बिना उपलब्धि की भावना देने के लिए पर्याप्त है। अनशेड्यूल 2 तरीकों से हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, यह हमें काम की छोटी अवधि के बाद तत्काल और लगातार पुरस्कार देता है, बजाय इसके कि कार्य पूरा होने तक उपलब्धि की भावना में देरी की जाए। नंबर 2, काम की प्रत्येक अवधि को रिकॉर्ड करने की आदत हमें एक दृश्यमान पुरस्कार देती है, जो हमें यह देखने की अनुमति देती है कि हमने प्रत्येक दिन और प्रत्येक सप्ताह कितना केंद्रित, निर्बाध काम पूरा किया है। ध्यान से टाल मटोल में महारत। जब हम अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, तो कोई भी फोकसिंग अभ्यास करने से हम एक रचनात्मक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जो आसानी से अंतिम उत्पाद में विकसित होगी, और साथ ही हम यह अभ्यास सकारात्मक आदतें विकसित करने में भी मदद करता है। ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास जानबूझकर छोटा रखा गया है, ताकि इसे पूरे दिन इस्तेमाल किया जा सके और इसे अभ्यास के लिए अलग से समय की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि इसे आपके व्यस्त कार्यक्रम में आसानी से समायोजित किया जा सके। यह ध्यान प्रक्रिया 3 भागों में बटी हुई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1,
1 से 3 तक की गिनती करते हुए अपनी आंखें बंद करें और इस बात को मन में दोहराए, मैं अधिक शांत और सतर्क होता जा रहा हूँ और अब मैं एकाग्र तरीके से काम करने के लिए तैयार हूँ। नंबर 2, मानसिक रूप से खुद को अधिक सतर्क, तनाव मुक्त और ऊर्जावान बनाने के लिए आत्म सुझाव का उपयोग करना। नंबर 3, अपनी आंखें खोलकर पूरी सतर्कता तक पहुंचने के लिए तैयार होना और अपने मन की रचनात्मक क्षमताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक होना। अपनी प्रगति को बेहतर बनाना, यह महसूस करना कि हम अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट रहे हैं, मददगार होगा। लेकिन इस ऊर्जा को एक नई और अधिक उत्पादक आदत बनाने के लिए हमें रणनीतियों और तकनीकों की आवश्यकता होगी जिन्हें हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। 5 परिस्थितियां जो हमें किसी कार्य में प्रगति करने से रोकती है वे इस प्रकार है। नंबर 1, तीव्र भावनाएं। हम किसी प्रियजन, मुश्किल लोगों से टकराव या चिकित्सा या वित्तीय चिंताओं के बारे में तीव्र भावनाएं जो हमें विचलित कर सकती है। नंबर 2, खतरे की चेतावनी। वास्तविक या काल्पनिक खतरे एड्रेनालाइन प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके हमारे ध्यान को बाधित कर सकते हैं। नंबर 3, जीवन जीने के लिए जरूरी कार्य। जब हम किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में डूबे होते हैं तो हमें जरूरी कार्य जैसे राशन खरीदना बार बार याद आना हमें बाधित कर सकते हैं। नंबर 4, कल्पनाओं से बचे। यदि हम लंबे समय तक अभाव में जीते हैं तो हम भोजन और छुट्टियों के बारे में कल्पनाओं का अधिक होना स्वाभाविक लग सकता है। नंबर 5, मौलिकता की अज्ञात उड़ाने। रचनात्मक विचार जो इस समय समझ में नहीं आते हैं वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय हमारे लिए काम के हो सकते हैं। बेहतर लीडर बनना। एक बेहतर लीडर टाल मटोल करने वाले लोगों के साथ एक सलाहकार की तरह कार्य करता है, न कि निर्देशक की तरह। दूसरे शब्दों में, टाल मटोल करने वालों को यथार्थवादी बनाने में मदद करे, लेकिन उनके लिए चीजों का फैसला करने या उनके नैतिक चरित्र का न्याय करने की कोशिश न करे। टाल मटोल करने वालों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए हमें एक बेहतर लीडर के गुणों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि ज्यादातर मैनेजर्स 3 मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो ज्यादातर टाल मटोल की समस्याओं के मूल में है। नंबर 1, पीड़ित की तरह महसूस करना। नंबर 2, अत्यधिक दबाव में आ जाना। नंबर 3, विफलता का डर। अत्यधिक अपेक्षाओं के बजाय वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके और गलतियों की आलोचना करने के बजाय सही दिशा में उठाए गए कदमों की प्रशंसा करके हम दूसरों को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी मैनेजमेंट शैली हर किसी को अपने लक्ष्य की ओर खींचती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातों को सीखा है जो इस प्रकार है। नंबर 1, हम अपना आत्म सम्मान बचाने के लिए टाल मटोल का सहारा लेते हैं। नंबर 2, हमें अपनी टाल मटोल की आदतों को जानने के लिए खुद को एनालिसिस करना होगा। नंबर 3, हमारी नकारात्मक भाषा अधिकतर समय हमें टाल मटोल की ओर ले जाती है। नंबर 4, दोष मुक्त खेल हमें बेहतर गुणवत्तापूर्ण कार्यों की ओर ले जाता है। नंबर 5, हमारी सफलता के लिए कार्य में आने वाली बाधाओं पर काबू पाना जरूरी है। नंबर 6, अनशेड्यूल हमें अपने कार्य और जीवन को बेहतर करने के लिए मदद करता है। नंबर 7, ध्यान प्रक्रिया हमारे भटकते मन को एकाग्र कर सकता है। नंबर 8, छोटी बाधाओं को अपने कार्यों से दूर करके हम अपनी प्रगति को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 9, बेहतर लीडर हमेशा दूसरों के कार्यों में बेहतर ढूंढ ही लेता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपको आज की ऑडियो बुक कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।